प्रधानमंत्री की एक तस्वीर सामने आई है। देखिए, गर्मजोशी से दोनों नेता एक दूसरे को गले लगाकर मिलते हुए। भूटान के पीएम बनने के बाद ये भारत का पहला दौरा है। भूटान के पीएम टोब्गे से पीएम मोदी ने मुलाकात की। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। क्वालिटी यही है कि उसने अपने मुल्क को खुददार मुल्क बनाया, अपने मुल्क को खुददार कौम बनाया और अपने इंडिया की एक तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होने लगा है, इसीलिए दुनिया उसकी इज्जत करने लगी है। कि आज भूटान के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क से प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, उनके स्पेशल उनका अवार्ड दिया गया, सेवल अवार्ड जिसे कहते हैं भूटान का। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन ने बुलाया, दोनों के ओपन बॉर्डर उनको बुलाया कि भाई आप आएँ हमारे और रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है इसका बैठकर कोई ना कोई हल निकालें। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सुलह करवाने के लिए, जंग बंदी करवाने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है। एक टाइम था कि पाकिस्तान को हमें इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, एक टाइम में कहा जाता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। कैसे समझते हैं कि क्या इस टाइम इंडिया की इमेज बनी हुई है, क्या उसके प्राइम मिनिस्टर को दुनिया किस तरह निगाह से देखती है और हमें किस निगाह से देखती है? जय हिंद दोस्तों, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी भूटान के दौरे पे गए तो उन्हें वहाँ पे जाके अवार्ड मिला। तो पाकिस्तान के लोग पता नहीं मूर्खता के इतने बड़े मूर्ख हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहीं जाते हैं तो उनके लत्ते तारे जाते हैं, लेकिन भारत को बहुत ही सम्मान मिलता है, उन्हें गले लगाया जाता है हर किसी भी देश में। तो पता नहीं पाकिस्तान में सभी लोग इसी तरीके के मिलते हैं, तो वो चर्चा कर रहे हैं। चलो देखते हैं वीडियो को, और वीडियो पूरा देखना तो समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। हमारे से ज़्यादा है, हालांकि वो हमारे बाद आज़ाद हुए हैं, फिर भी एक दिन में पता नहीं क्या क्या कुछ बन जाता है। एक दिन में उन्होंने अपनी करेंसी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और हम लोगों ने अपनी इकॉनमी हम लोगों के सामने है। हम लोग मतलब सारा दिन क्या करते हैं, सारा पूरा साल क्या करते हैं हम लोगों के सामने है। हम लोग बैचलर करके मतलब फाइनल सेमेस्टर तीनों बैच फेलो हैं और हम लोगों को ये नहीं अभी तक फाइनल हो रहा कि हम लोगों ने कौन सी कंट्री में जाना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा मेन यही है कि हमारे पे लीडर नहीं अच्छे और हमें मतलब उस तरह के लीडर नहीं मिले जिस तरह के हमें लीडर मिलने चाहिए। एक प्लेटफॉर्म्स नहीं है, एजुकेशन है बट वो भी एजुकेशन मियारी एजुकेशन नहीं है, रट्टा सिस्टम। इसमें ना ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। MP MNAs हैं, वो फंड वगैरह लेते हैं, वो उधर ही लोगों में बांट देते हैं, ना उन्होंने अपने इलाकों की एजुकेशन को बेहतर करना है, ठीक है। अगर ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं जाएंगे, ना उनका वो आगे फ्यूचर बनेगा, ना यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क का इस टाइम हिंदुस्तान का, इंडिया का पीएम कौन है? इंडिया का PM नरेंद्र मोदी है। आज की एक बड़ी खबर आती है, भूटान जिसने सिविलियन अवार्ड दिया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है मोदी को। मोदी विजिट पे उनको बुलाया गया, उनको विजिट करवाया गया और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और मोदी एक वाहिद वो इंडिया का पीएम है जिसने सबसे ज़्यादा दुनिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं। क्या वजूहत है कि जो वैल्यू मिल रही है, जो एक प्रायोरिटी मिल रही है, वो सिर्फ एक मोदी को मिल रही है? आपको पता है आजकल सारे लोग यही सोचते हैं कि पैसा सब कुछ होता है। इंडिया की $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, चाहे वो क्रिकेट में हो, IPL आपने सुना होगा उनका कितना बड़ा नाम है। वो इतना रेवेन्यू कमाते हैं उससे कि वो अपने मुल्क को भी खिलाते हैं और बाकी इर्द गिर्द की कंट्रीज़ को भी खिलाते हैं। ICC है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसको तकरीबन आधे से ज़्यादा फंडिंग इंडिया करता है। तो जब इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को खिलाएगा तब वो अवार्ड्स तो मिलेंगे ना उनको। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 2 रोज़ा दौरे पर भूटान पहुंच गए हैं और वहां पर उनका जितना वार्म वेलकम किया है हमने देखा है सोशल मीडिया पर हर जगह उसी के चर्चे हो रहे हैं। जैसे वहां के भूटान के नौजवानों ने जो है गुजरात के ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर गरबा किया और जिस गाने पर गरबा किया वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क में जाते हैं बगैर मफाद के नहीं जाते, कुछ एम सेट करके जाते हैं और भूटान में जाने का उनका मफाद क्या है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस विजिट पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अभी 2 रोज़ा दौरे के ऊपर जो मौजूद हैं, बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया और स्पेशली जो रेड कारपेट के ज़रिए जो है उनको वेलकम किया गया वहाँ पे। और एयरपोर्ट के ऊपर ही वो जो डांस परफॉर्मेंस दिखाई गई है, मैं समझता हूँ कि एक मतलब अब हमारे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया
है। इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मतलब अवार्ड मिलते हैं आपको, और न सिर्फ भूटान से बल्कि दुनिया भर में आप किसी भी मुल्क का जब दौरा करते हैं तो वहाँ पे हर कंट्री जो है वो अपना हाईएस्ट जो उनका सिविलियन अवार्ड होता है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर देती है। जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जब लीडर्स की बात की जाए तो पिछले 4-5 साल से नॉन स्टॉप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो टॉप के ऊपर जा रहे हैं। तो आखिर कोई तो वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का झुकाव जो है वो इंडिया 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 की तरफ हो रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा न सिर्फ इनवाइट किया जा रहा है बल्कि आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के MOUs साइन किए गए हैं, स्पेशली अगर देखें तो पहले ही रेलवे के निज़ाम के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत का जो रेलवे का निज़ाम है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो है। और इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल आबादी है उससे ज़ायद जो है डेली पैसेंजर जो है वो भारत के अंदर सफ़र करते हैं। आज यहाँ पर हमारी आवाम को तो ये पता है, यहाँ पर पॉलिटिशियन ने ये बताया है, मीडिया वाले ये बताते हैं कि ये तो अल्लाह के नाम पर बना, ये तो क़यामत तक कायम रहने वाला मुल्क है। अब आपको लगता है कि आंखें खोलने का टाइम आ गया, आवाम को सच्चाई बताने का टाइम आ गया? और जैसा कि मोदी जी ने भी कहा है कि ये इसका इतनी सारी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपने मौत मारेंगे। वजह क्या है? देखिए, मैं जितने भी मैं इसको स्टडी भी करता हूँ एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनका एक चीज़ मुझे सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे लगा किनकी? इंडिया का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, उसका कुट के भरा हुआ है। आपके मंजूर पश्तीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पीपल, बट ऐसे ले ले, मंजूर पश्तीन जो है एक पब्लिक फिगर है, तमाम दुनिया में पब्लिक फिगर अभी बन चुका है। क्या आपका मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कभी बुलाया? नहीं बुलाया। लेकिन जब इंडिया की बात किया जाए तो वहाँ का जो MM है, वो जो इस्लामिक मतलब इस्लाम को जो लीड कर रहा है इंडिया में, उनको बिल्कुल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में बुलाया जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको डिबेट किया जाता है। अगर हम बात करें तो एजुकेशन को कहाँ पर ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, कहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन एजुकेशन अपने कंट्री के लोगों को दी जा रही है, वो पाकिस्तान है या वो साथ पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है? नो, एजुकेशन तो पाकिस्तान में ही है, पड़ोसी मुल्क में तो बस कमाई करने जाते हैं। सीरियसली? यस। सीरियसली? हाँ। आपको पता है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है। बोलना तो आता नहीं उनको, ऐसा कभी बात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो हमसे बात करेंगे तो उनको इतना बोलना नहीं आएगा हमारे आगे। हमसे वो 10 गुना ज़्यादा बेहतरीन बोलते हैं। नहीं, हमारे पाकिस्तान भी बहुत अच्छी बोलते हैं। हमारे पाकिस्तान में बोलते हैं, मगर मैं बता रही हूँ कि पूरा एक एनालिसिस करो ना तो वो 10 गुना ज़्यादा हमसे जो है बेहतरीन है। कि उनकी फिर आबादी भी तो ज़्यादा ना, देखिए मुल्क भी तो थोड़ा बड़ा ना, तो मुल्क में से देखो ना कितने ज़्यादा हीरे निकल रहे हैं। दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ जो कि प्राइम मिनिस्टर रखता है वो इंडियन रखता है, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, फिर इवन के यूट्यूब का, फिर IMF का प्रेसिडेंट, सब इंडियन है। पाकिस्तान है ना इमरान खान जेल में है लेकिन है तो सही है ना। अभी आपको पता है पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का PM कौन है? हिंदुस्तान का मोदी। भूटान के अंदर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। क्या वजूहत है कि दुनिया में बड़े बड़े ममालिक जो हैं उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स देते हैं? वाई? पैसे देता होगा लोगों को। हाँ, देखिए उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को एक साइड पर रखें, इंडिया को देखा जाए तो उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। यही है कि उनकी आवाम अपने जो है ना प्राइम मिनिस्टर पे जो है ना वो भरोसा करती है, वो PM पे भरोसा करती है, तो वो इनकी इस्टेब्लिशमेंट होगी, उनकी गवर्नमेंट हो गई, या फिर वो जो भी उनके जितने भी अदारे उनके साथ अटैच हैं, सब उन्हें जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज इंडिया जो है ना चांद पे पहुंच गया। हम लोग जो है ना आटे, हमारी माएँ बहनें जो आटे की लाइनों के पीछे लगी हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो है ना अभी आवाम क्या कर रही है? ये बिजली के बिल हम लोग जमा करवा रहे हैं, घरों के किराए दे रहे हैं, गैस के बिल जमा करवा रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप खुद बताएं, अपनी ज़ात पे कुछ खर्च कर रहे हैं हम लोग कुछ भी खर्च नहीं करते। हमारे बच्चे हैं, सबसे मेन इशू है ऐसी कंडीशन इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी देखा जाए ना कि उनका PM जो है ना उनमें गुर्बत नहीं है। वो एक प्लान बनाते हैं, वो उस प्लान के मुताबिक चलते हैं। हमारा प्लान बनता है बाद में है, तोड़ने वाले जो है ना पहले आ जाते हैं। नाम आपका? मेरा नाम कयूम सफदर है। करते क्या हो? मैं BS मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ GCU से। बिल्कुल सही। अच्छा, सवाल बेसिकली मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें इस टाइम आज की बड़ी खबर आती है भूटान के अंदर PM मोदी को
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है और वो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसको सारी कंट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं पूरी दुनिया में। क्या लगता है कि भाई उस बंदे में ऐसी क्या क्वालिटी है कि पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है? बड़े बड़े ममालिक उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, इवन के फ़लस्तीन के अंदर से भी उसको अवार्ड मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल, उसकी क्वालिटी यही है कि उसने अपने मुल्क को एक खुददार मुल्क बनाया, अपने मुल्क को एक खुददार कौम बनाया और अपने इंडिया की एक तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होने लगा है, इसीलिए दुनिया उसकी इज़्ज़त करने लगी है।